महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। आज भगवान परशुराम जी के श्री विग्रह अनावरण के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पधारे, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मुख्य अतिथि श्री दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने जा रहे हमारी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आरती शर्मा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रमोद गौतम जी, राधे श्याम शर्मा जी, आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित सीताराम जी, यहाँ पे उपस्थित हमारी आदरणीय आंटी रेणु शर्मा जी और प्रमिला शर्मा जी, समस्त विभिन्न संस्थाओं से पधारे सभी समस्त जन को, आदरणीय एसडीएम साहब को, हमारे बहुत ही माननीय परम श्रद्धेय जिला संचालक जी आदरणीय सुरेंद्र मल्होत्रा जी, श्री जगदीश चोपड़ा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय अंकल गनेरीवाला जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त जन को, समस्त यहाँ पे उपस्थित मेरी मातृशक्ति को साधुवाद और आप सभी यहाँ पे पधारे, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज भगवान श्री परशुराम जी के जो श्री विग्रह अनावरण हुआ है, किसी ने 2 दिन पहले ही मुझसे पूछा कि ये विग्रह क्यों लिखा हुआ है, इसकी जगह मूर्ति अनावरण क्यों नहीं है। इसका तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि विग्रह, हर विग्रह मूर्ति हो सकती है लेकिन हर मूर्ति विग्रह नहीं हो सकती, क्योंकि जिन देवी देवताओं की हम प्राण प्रतिष्ठा करके उसके उपरांत उनकी पूजा करते हैं उसी को विग्रह के रूप में पूजा जाता है। तो भगवान परशुराम कोई आम मूर्ति नहीं है, वो विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में यहाँ पे विराजमान है और बहुत उत्साहित से हम काफ़ी दिनों से ये मन में उत्साह था कि कब ये अनावरण हटाया जाएगा और कब हम भगवान परशुराम जी की मूर्ति के दर्शन करेंगे, कब हमें इनके श्री चरणों में आशीष लेने का सौभाग्य होगा। तो आज वो शुभ दिन, वो शुभ बेला आ गई है जिसका हमें इंतजार था और हमने भगवान जी के दर्शन किए। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि जो भगवान परशुराम जी है विष्णु के छठे अवतार थे, इनका जो प्रारंभिक जो नाम था बचपन का श्री राम था, लेकिन भगवान शिव के अनन्य भक्त नहीं, मैं ये कहूँगी कि वो इकलौते एक ऐसे भगवान, ऐसे परशुराम थे जिनको शिव ने अपना इकलौता शिष्य माना था। क्योंकि जब सहस्त्रार्जुन ने अन्याय करके उनके जो पिताजी की निर्मम हत्या की थी, उसके बाद और जो शिव ने उनको परशु दिया था उसके बाद के नाम से ही वो परशुराम भगवान कहलाए हैं। और शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम कहते हैं जो शांत है वो राम है और जो क्रोधित है वो परशुराम है। बोलो भगवान परशुराम की जय। ये संदेश देता है हमें कि जो ब्राह्मण है उसको भगवान जी ने ऐसा विचारों से ऐसा सामंजस्य स्थापित करने वाला विप्रजन बनाया है कि जो समाज में बहुत ही प्रेम भाव से सबके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, किंतु जब उसके बाद उसके स्वाभिमान की आती है तो परशुराम बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता की बात अगर हम कहें तो भगवान परशुराम जी कहते जो समझने से समझ जाए उसको शास्त्र से समझाओ और अगर उससे भी ना समझे तो अपना शस्त्र उठाओ। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जितने भी यहाँ विप्रजन हैं, उन सभी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो भारत देश के लिए जो सभी एक उदाहरण देते हैं कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति है उसको विदेशी लोग भी अपनाने लगे हैं। कृपया करके अपने बच्चों में वो संस्कार पुनः स्थापित करने का वो समय आ गया है कि हमारे जो बच्चे हैं पश्चिम सभ्यता की तरफ जो जा रहे हैं उनको वापस अपनी सभ्यता, अपने धर्म के साथ जोड़ने का वो दोबारा से हमारा समय है कि हमें दोबारा से हमारे बच्चों में वो संस्कार स्थापित करने चाहिए। क्योंकि भगवान परशुराम वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में सबसे आगे थे और इसी तरह धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान शिव ने भी जब उनसे गुरु दक्षिणा मांगी थी तो उन्होंने उन जैसा दानी भी नहीं था, पूरी पृथ्वी को, समूची पृथ्वी को उन्होंने जीता और अन्याय
के खिलाफ 21 बार पृथ्वी को जीतकर अंत में जो पृथ्वी है महर्षि कश्यप को दान में दे दी। और ऐसे ही उनके अनन्य जो शिष्य रहे हैं, चाहे वो भीष्म पितामह थे जिन्होंने राज सिंहासन का त्याग करके और बाल ब्रह्मचारी का एक प्रण लिया, ऐसे ही उनके जो एक शिष्य थे, परम शिष्य कर्ण दानवीर कहलाए थे। जो मुझे अभी भी अपने बचपन की बातें याद है कि हमारी दादी बोलती थी कि इस वक्त ऐसा मत करो, राजा कर्ण का वक्त है। तो राजा कर्ण का वक्त जो था कि जब वो स्नान करने जाते थे तो कोई भी उनसे कुछ भी दान मांगते तो वो दान करने से निसंकोच नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो इसी सभी उन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को यहाँ पे आने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, और भगवान परशुराम का एक जोरदार उद्घोष लगाएं। भगवान परशुराम की